वीडियो के स्टार्टिंग में मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आज का वैसे हमारा टॉपिक है तराबी की नमाज, पूरा मुकम्मल तरीका बताया मैंने औरतों के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम तहज्जुद की लेकर आएँ, ज़कात के ऊपर लेकर आएँ, या फिर आपको रमज़ान सीरीज़ में कौन-सी वीडियो देखनी है, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने सोचा आपको तहज्जुद या फिर पहले, दूसरे और तीसरे अशरे की दुआ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप रमज़ान आने से पहले उसके पढ़ने का तरीका और उसकी काउंटिंग कितनी करनी है, कितनी पढ़नी है और कौन-कौन सी दुआएँ हैं, आपको वो शेयर करूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, ख़ासकर औरतों ने, क्योंकि इसमें मैंने औरतों की नमाज के ज़िक्र के बारे में बताया है कि औरतें तरावी की नमाज को कैसे पढ़ेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तरावी की नमाज का तरीका शेयर करने वाली हूँ। औरतें घर पर तरावी की नमाज कैसे अदा करेंगी, इसकी नियत कैसे करनी है, कितनी रकात पढ़नी है और इनकी नियत कैसे करनी है, और इन रकातों के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है और कितनी रकात के बाद दुआ पढ़ी जाती है तरावी की। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तरावी को लेकर। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्या आप ही तरावी की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्या औरतों के ऊपर फ़र्ज़ है और ये पढ़नी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी आपके तरावी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारे मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मोमिन भाई बहनों को ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह ताला हम सब को ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जिन लोगों के लिए मैंने इस वीडियो में दुआ करवाई है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन सब की दुआओं में शामिल हों, सबके लिए आमीन कहें और सबके लिए दिल से दुआ करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए दुआ करें। क्या पता किसकी दुआ किसको लग जाए। हमारे बीच कौन सा ऐसा इंसान है जो अल्लाह के बहुत करीब है, जो अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह उसकी दुआएं जल्दी सुनता है। तो हमें नहीं पता, क्या पता आपकी एक आमीन से, एक दुआ से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो सबके लिए दुआ किया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। जिनके लिए दुआ करवाई है उनकी दुआओं में ज़रूर शामिल होइएगा और सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें, डॉक्टर आफिया के लिए दुआ करें और उन बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो अभी इंडिया में, जिनके ऊपर बिना किसी वजह से जुल्म हो रहा है। अब सबसे पहले आप ये जान लें कि तरावी की नमाज आपने किस वक्त पढ़नी है। बहुत सारे लोग इसकी टाइमिंग में गलती करते हैं। बहुत सारे लोग इशा की नमाज मुकम्मल कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे पास वक्त ही वक्त है, अब हम तरावी पढ़ेंगे। जी नहीं, जब आप इशा की नमाज पढ़ने खड़े हो जाएं तो आपने इशा के 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफिल पढ़नी है। वित्र नहीं पढ़ने। आपने 4 फ़र्ज़ पढ़े, 2 सुन्नत पढ़ी, 2 नफिल पढ़ी और फिर आपने तरावी की नमाज शुरू कर देनी है बीच में ही। मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसके पढ़ने का टाइम मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया है कि इशा की नमाज अदा करें, 4 फ़र्ज़ पढ़ें, 2 सुन्नत, 2 नफिल और उसके बाद तरावी की नियत करें। और तरावी की नियत 20 रकात की मत करना इकट्ठा, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं। इसकी 2-2 रकात की या 4 रकात की नियत करें आप लोगों के लिए आसान होगा और इसको पढ़ना और भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, फिर जब आपकी 20 रकात हो जाएं तो फिर आपने लास्ट में वित्र पढ़ने। ये तो इसकी टाइमिंग है कि इसको आपने कब पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करेंगे और हम कौन सी सूरत पढ़ सकते हैं और तरावी की दुआ कब पढ़नी है। अब वो मैं आपको बताती हूँ। तो तरावी की नियत आपने 2-2 रकात की करनी है या फिर 4-4 रकात की करनी है। मैं तो यही कहूँगी कि 2-2 रकात की सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब आपने इसकी नियत करनी कैसे है? आपने नियत ऐसे करनी है। देखिए, नियत तो दिल का पुख्ता इरादा होता है। आप दिल में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बोल कर करें। बस आप अपने दिल में सोच लें कि आपने 2 रकात नियत करी है नमाज तरावी की। ठीक है, या फिर आप पूरी प्रॉपर तरीके से नियत बांध लें। नियत करती हूँ नमाज की, वास्ते अल्लाह के, 2 रकात नमाज तरावी, वक्त इशा का, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये वाली। उसके बाद आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उसके बाद आपको अगर एक सूरह या एक रकात भी एक आयत भी आती है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ा और आपको सिर्फ सूरह इखलास आती है, सूरह कौसर आती है या सिर्फ आपको 4 कुल ही याद है, तो आप हर
नमाज में 3 बार सूरह इखलास भी पढ़ सकती हैं हर हर रकात में, या फिर 1 बार सूरह इखलास भी पढ़ सकती हैं। जोन सी भी आयत आपको याद है, जोन से भी सूरह आपको याद हैं, वो आप नमाज में पढ़ सकते हैं। अगर आपको 20 रकातें याद हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है कि फिर आप हर रकात में अलग अलग पढ़ लें। लेकिन जिन लोगों को अच्छे से नमाज नहीं आती, या वो लोग अरबी पढ़े हुए नहीं हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से 1 या 2 रकात ही आयत ही याद की है, तो वो अपनी इन रकातों में उन आयतों को पढ़ सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ सूरह इखलास याद है तो आप हर रकात में सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। और 2 रकात के बाद आपने सलाम फेरना है, फिर उसके बाद आपने दोबारा से नियत करनी है 2 रकात की, ठीक है। फिर आपने वही सना पढ़ना है, अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, फिर आपको जो आयत याद है वो पढ़नी है। ऐसे ही आपने फिर दूसरी रकात में पढ़ना है, फिर आपने सलाम फेर लेना है। आपके 4 रकात मुकम्मल हो गई। अब 4 रकात के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है। आपने 2-2 रकात करके 4 रकात जब मुकम्मल कर लें अपनी, तो फिर आप ये वाली दुआ पढ़ें, सुब्हानज़िल मुल्की वल मलकूत, सुब्हानज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। ठीक है, अगर आपको ये दुआ याद नहीं है, इतने दिन पहले वीडियो शेयर करने का यही मतलब है कि आप इस दुआ को याद कर लें। इस दुआ को आप सिर्फ और सिर्फ 40 टाइम्स रिपीट करें, इंशाल्लाह आपको ये दुआ याद हो जाएगी। और अगर आपको ये दुआ याद नहीं है, या फिर आपने बहुत बार ट्राई किया, आपको याद नहीं रहती, आपका जहन अच्छा नहीं है, आप याद नहीं कर पाएंगी, तो फिर आप उसकी जगह पर वहीं बैठकर, जैसे आपकी 4 रकात तराबी मुकम्मल हो, तो फिर आपने हर 4 रकात नमाज तराबी के बाद सुबहानल्लाह की एक तस्बीह पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, और साथ में कलमा तैयब पढ़ लें। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये औरतों के ऊपर फ़र्ज़ है, और मैंने कहा था नहीं। हम क्यों पूछते हैं रमज़ान की इबादत में ये फ़र्ज़ है या नहीं है? जो हमारे नबी ने किया है, हमें वो सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। आपने देखा होगा कितनी जवान मौतें हो रही हैं, कितने लोग हमारे सामने से जा रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, तो हमें क्या पता अगला साल हमें नसीब हो या नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अपने रमज़ान को स्पेशल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और जितना हो सकता है उतनी इबादत करें। मैं तो कहती हूँ इस रमज़ान में आपको सोने की ज़रूरत नहीं है, कम सोएं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। फिर देखें अपनी ज़िंदगी में चेंजेस आप खुद देखेंगे। तो अगर आपको ये दुआ याद नहीं होती, तो आप वहाँ पर बैठकर अज़कार करें, फिर आप दोबारा से नियत करें, ठीक है। मतलब ये होता है कि थोड़ा सा गैप देना होता है, इस नमाज में अज़कार ज़्यादा करने होते हैं। और ये सुन्नत मुअक्कदा है। जो लोग पूछते हैं ना फ़र्ज़ है या नहीं, तो उनके लिए ये है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कि सुन्नतों से बढ़कर, सुन्नती नमाज से बढ़कर है, फ़र्ज़ नमाज के बराबर ही समझ लें आप इसको। तो ये एक तरह की फ़र्ज़ ही समझें आप, और इसे पढ़ना ज़रूरी है। आप सब भी ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको तराबी में कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हम 8 रकात भी पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अरब मुल्कों में मस्जिद के अंदर 8 रकात तराबी पढ़ाई जाती है। और यहाँ पर एक मस्जिद जेंट्स और एक मस्जिद औरतों की होती है। एक मस्जिद में औरतों में भी स्पीकर लगाया जाता है, ताकि औरतें भी मर्दों के साथ में तराबी सुनकर अदा कर सकें। तो यहाँ पे 8 रकात पढ़ाई जाती हैं, सिवाय उन मस्जिदों के जहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियंस और बंगाली होते हैं, वहाँ पे तो 20 रकात ही पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जहाँ पे सिर्फ ओमानी लोग होते हैं, मैं ओमान में रहती हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, तो वहाँ पर 8 रकात नमाज ही अदा की जाती है। तो आप 8 रकात और 20 रकात में से कुछ भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपका दिल माने। मैं तो यही कहूँगी कि आप 20 रकात पूरी अदा करें, ठीक है। जिनके बच्चे छोटे हैं या वो जॉब करती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो 8 रकात नमाज तराबी भी पढ़ सकती हैं, ठीक है। और ये तराबी की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन तराबी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कि मुअक्कदा का मतलब होता है कि फ़र्ज़ों के बराबर, कि जो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी मिस नहीं करी, ऐसी सुन्नत है ये। तो आप लोग भी इसको ज़रूर फॉलो करें। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी औरतों से जो इसे फ़र्ज़ ना समझकर एक नफिल नमाज समझकर छोड़ देती हैं, क्योंकि रमज़ान ज़रूरी नहीं है कि आपको दोबारा मिले। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ तराबी का वक्त, तराबी की नियत
और कितनी रकात पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, कौन सी दुआ पढ़नी है, अगर दुआ नहीं आती तो आपने उसके बदले में क्या क्या पढ़ना है वो शेयर किया है। तो चलिए अब अपने प्यारे से बहन भाइयों के लिए दुआ करवाते हैं, और मुझे यकीन है कि इस दुआ में वो सब लोग शामिल हुए होंगे जो लोग मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं और जो चाहते हैं कि हमारी दुआएं जल्दी कबूल हो जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं उनसे पहले कबूल कर लेगा। और हमारी आज की पहली दुआ है, ये लिखते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम, मेरे लिए दुआ करें, मेरा नसीब खुल जाए नेक और मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मदद हो जाए प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में मेरे लिए दुआ करें। आगे मुझे इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, MRI टेंसिनो खत्मा पता नहीं क्या है। अल्लाह ताला जो भी इनकी परेशानी है उसे दूर करें और आपके लिए आसानियां करें, आमीन सुम्मा आमीन। और नेक्स्ट दुआ है, सिस्टर मेरे लिए दुआ करवा दें, अल्लाह मुझे नेक शोहर अता कर दे, आमीन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करें और अल्लाह ताला आपको नेक और साले शोहर अता करे, जो आपसे मोहब्बत भी करे और आपको इज्जत भी दे। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मेरे लिए दुआ करवाना, मेरा बहुत ज़्यादा कर्ज है उसे ख़त्म करने के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें, आपका कर्ज उतरवा दे, और आप ये दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़द्लिका अम्मन सिवाक। मेरे चैनल पर कर्ज का वजीफ़ा है, आप वो देखकर ज़रूर पढ़ें। और हमारी नेक्स्ट दुआ है, अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी शदीद दुआएं चाहिए एयरफोर्स चला जाने के लिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करें और आपको एयरफोर्स में जॉब मिल जाए, और आप भी इनके लिए, इन भाई के लिए दुआ करें, और जितने भी भाई बहन हमारे रोज़ी रिज़्क से परेशान हैं अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान कर दें। और नेक्स्ट दुआ है, मेरे लिए दुआ करो मेरी शादी हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जल्द से जल्द शादी भी करवाए और आपको नेक, अगर आप लड़की हैं तो शौहर दे और लड़के हैं तो आपको नेक बीवी मिले। और नेक्स्ट दुआ है, आप ही प्लीज़ ज़रूर दुआ में शामिल कीजिएगा, प्लीज़ आप ही, आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कमेंट्स करा करें और मैं सबके लिए दुआ करवाती हूँ। जो लोग रह जाते हैं वो अगली नेक्स्ट वीडियो में मेरे लिए कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करवाऊँगी। और नेक्स्ट दुआ है, आप ही अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना मेरी दुआ कबूल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी इनके लिए दुआ करें। और नेक्स्ट दुआ है, आई अप्रिशिएट दिस चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज़ सिस्टर मेरे लिए भी दुआ करें, मैंने आपको इतने कमेंट किए हैं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करवा दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें, और बहुत अच्छी बात है कि आपने रमज़ान वाले चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर सुनेगा, बस अल्लाह पर यकीन रखें और अपनी दुआओं से कभी भी नाउम्मीद मत हों। इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे, थैंक यू सो मच। उसके बाद चलें मेन पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ आप ही मेरे लिए भी दुआ करवा दें, मैं तकरीबन सारे चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ आपके, और दुआएं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, और आपने जो भी बताया है वही चैलेंज मैं करती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप ही मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। आप सब ने इनके अच्छे और नेक हमसफ़र के लिए दुआ करनी है, और इनके रिश्ते के लिए दुआ करनी कि अल्लाह ताला इनका अच्छी जगह से रिश्ता करवाए, और ये जहाँ चाहती हूँ तो वहाँ हो जाए तो और भी अच्छी बात है। वैसे इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपकी शादी करवा दे, आपका रिश्ता करवा दे इंशाल्लाह। मैं हमेशा आपको दुआओं में याद रखूँगी।